वेदों में भगवान शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र का अर्थ होता है भयानक। रुद्र संहार के देवता और कल्याणकारी हैं। विद्वानों के मत से भगवान शिव ने सभी प्रमुख अवतार व्यक्तियों को सुख समृद्धि भोग मोक्ष प्रदान करने वाले एवं व्यक्ति की रक्षा करने वाले हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के कौन कौन से अवतार हुए। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। महाकाल अवतार। शिव के कई अवतारों में पहला अवतार महाकाल को माना जाता है। इस अवतार की शक्ति मां महाकाली की मानी जाती है। उज्जैन में महाकाल नाम से ज्योतिर्लिंग विख्यात है। उज्जैन में ही गढ़ कालिका क्षेत्र में मां कालिका का प्राचीन मंदिर है और महाकाली का मंदिर गुजरात के पावागढ़ में भी है। महाकाल के दर्शन मात्र से ही बिगड़े काम बन जाते हैं। जो भी महाकाल के दर्शन करता है और श्रद्धा से महाकाल बाबा के सम्मुख अपना मस्तक झुकाता है, उसके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। पुराणों में श्री महाकाल के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। महाभारत में कवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैन के बाबा के मंदिर की अति प्रशंसा की है। दूसरे अवतार हैं भगवान हनुमान। शास्त्रों में राम भक्त हनुमान के जन्म की 2 तिथि का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला तो उन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया है, क्योंकि राम भक्त हनुमान की माता अंजनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा था। तब भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रौद्र शक्ति का अंश यज्ञ कुंड में अर्पित किया था और वही शक्ति अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई थी। फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। तीसरा अवतार है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पात्र हैं और कथाओं के अनुसार यह शिव के अवतार थे, जिन्होंने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया था। देव संहिता गोरख सिन्हा द्वारा मध्यकाल में लिखा हुआ संस्कृत श्लोकों का एक संग्रह है, जिसमें जाट जाति का जन्म कर्म और जाटों की उत्पत्ति का उल्लेख शिव और पार्वती के संवाद के रूप में किया जाता है। शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशालकाय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि मुनि देव देवी देवताओं को बुलाया। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित यज्ञ में गई थीं। वहां शिव के अपमान के चलते उन्होंने यज्ञ में कूदकर खुद को जला दिया था। यह समाचार जब शिवजी को मिला, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया और उन्हें जिंदा कर दिया था। चूंकि वीरभद्र शिवजी से उत्पन्न हुए थे, तो उन्हें भगवान शिव का अंशावतार ही माना जाता है। चौथे हैं ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार प्रमुख है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पत्नी संहिता ऋषिकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए और उन्होंने कहा कि हमारे अंश से तुम्हारे तीनों पुत्र होंगे, जो त्रिलोकों में विख्यात होंगे और माता पिता का यश बढ़ाएंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनि दुर्वासा का जन्म हुआ। 5वें नंबर पर किरात अवतार हैं। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी।
महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुकर पर अपनी बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुकर पर बाण चलाया। शिवजी की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और शुकर का वध उसके बाण से हुआ है, ये कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। छठा है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। समय आने पर स्वांतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण की बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया था। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं और वह आज भी धरती पर यही निवास करते हैं। शर्भावतार, यह भगवान शंकर का अवतार ही है। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी हिरण और आधा शरभ पक्षी का रूप धारण किया था। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिवजी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने शर्भावतार लिया और इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हो पा रही थी। तो शरभ रूपी भगवान शिव ने उन्हें अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर आकाश में ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हो गई थी। दोस्तों, भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अवतार कौन है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।